2025 225 फिर से नीतीश तेजस्वी फिनिश। अगर कभी बनेंगे, हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे सहयोग से बनना होगा, निश्चित तौर पर समर्थन करेंगे। एक और देह हाथ झाड़ने वाले नेता आते हैं राहुल गांधी। हमको शोर शराबा से कोई मुख्यमंत्री बनता हुआ आज तक नहीं दिखा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वार पलटवार जारी है। एक तरफ चिराग पासवान की तरफ से कहा यह जाता है कि 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तरफ से चिराग पासवान को जवाब दिया जाता है। और देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी के द्वारा यह कहा जाता है कि कुछ लोग दबाव के राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग दबाव बनाकर एनडीए में अधिक सीट लेना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए चिराग पासवान के जीजा जी के तरफ से जो है जीतन राम मांझी पर जो है पलटवार किया गया है। अरुण भारती कह रहे हैं कि कुछ लोगों को चिराग पासवान की रैली से असहजता हुई है। देखिए, मैंने नहीं देखा है और अरुण भारती जी क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। लेकिन अगर जीतन राम मांझी जी के बारे में कह रहे हैं तो मेरा एक सुझाव है कि एक अभिभावक के तौर पे अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो उसको अमल में लाने की कोशिश करिए, उससे असहज नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान के रैली से यदि कोई वरिष्ठ नेता असहज हुए तो वो आशीर्वाद के तौर पर ले रहे हैं। आशीर्वाद के तौर पे ले रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ना जीतन राम मांझी जी ने चिराग पासवान पर कुछ कहा है और ना अरुण भारती जी शायद जीतन राम मांझी जी के ऊपर कुछ कहे हैं। हमने नाम नहीं देखा है, किसका संदर्भ क्या है हमको नहीं मालूम। लेकिन एक सुझाव जरूर है कि कोई भी नौजवान जो राजनीति करता है, जो आता है, उसके अंदर थोड़ा सा उसके भाव स्वभाव में जो गंभीरता होनी चाहिए या जो और चीज़ें होनी चाहिए, वो धीरे धीरे परिपक्वता आती है। राजनीति तो एक लंबा समय खोजता है। मांझी जी की राजनीतिक उम्र सदन की 45-46 सालों की है और अगर कह लीजिए तो सामाजिक जीवन की उम्र अर्धशतक पार कर चुका है। 50 साल से ज़्यादा वो सामाजिक जीवन जी चुके हैं, तो उनके राजनीतिक अनुभव कौशल कुछ अलग होंगे। उनका अगर कुछ सुझाव आया है तो उस पर अमल करना चाहिए बजाय रिएक्ट करने के। मांझी जी तो कहते हैं ना कि कुछ लोग दबाव बना रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी आगे पीछे करके सेटिंग करके मैनेज करके भीड़ बुलवा रहे हैं। अब वो देखिए किस संदर्भ में कहा उन्होंने, हमने भी नहीं सुना है, देखा है। लेकिन मांझी साहब ने अगर कहा है तो कुछ ठीक कहे होंगे। बाकी मुझे लगता है कि भाई अभी तो एक और देह हाथ झाड़ने वाले नेता आते हैं राहुल गांधी, वो देह हाथ झाड़ रहे हैं तो उन पर भी कहा होगा उन्होंने। तो ये अरुण भारती जी के ट्वीट में है कि जाकी रही भावना जी से ही प्रभु मूर्ति देखें तैसी, तो वही बात है। हो सकता है उन्होंने राहुल गांधी जी पर तंज कसा है, अल्लाह बरू क्या क्या सब कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कौन कह रहा है कि हमारे घटक दल के प्रमुख साथी हैं और किसी भी दल को नजरअंदाज राजनीति में नहीं किया जा सकता है। तो ये भी लेकिन हम जो 5 घटक दल हैं, इसको नजरअंदाज कौन कर रहा है भाई? कौन नजरअंदाज करेगा? तो स्वागत करें। बिहार में वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके जीजा जी कह चुके हैं कि क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं। उनकी पार्टी है, उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तो उनको ही तय करना है कि वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे। तो उनका सिंबल तो कोई दूसरे दल के नेता तय करेंगे नहीं। तो आपके गठबंधन के भी तो घटक दल हैं। गठबंधन के घटक दल हैं, गठबंधन के घटक दल हैं और सारे घटक दल के सिंबल के मालिक उसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। वो सिंबल बांटेंगे, वो जिसको चाहेंगे सिंबल बांटेंगे। तो वो तो खुद को सिंबल अगर देना चाहेंगे तो कौन रोकेगा? तो सीएम फेज पर सहमति तो मांझी जी की पार्टी भी बनाएगी ना, तो क्या मांझी जी सहमत है? देखिए, यही सब आप लोगों की दिक्कत है कि हसुआ के बिया में खुरपा के गीत। भाई अभी सीएम के सवाल पर ऐसा कोई विचार कहाँ है? सीएम के सवाल पर तो उनके ही लोग, खुद चिराग पासवान जी ने कहा है। आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष दौरा करके, रैली करके बता चुके हैं। 5 दलों के प्रवक्तागण, वरिष्ठ प्रवक्तागण बिहार के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश तेजस्वी फिनिश। मतलब आप लोग सीएम के तौर पे चिराग पासवान को सहमति नहीं जताते। ये अगर मगर ये सवाल ही जब नहीं है, तो सवाल क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आया ही नहीं है, आप उसका जवाब पूछ रहे हैं। जो एनडीए का जो नेतृत्व वर्ग है, वहाँ जो सवाल आएगा जवाब हम उस पर देंगे ना। कि अब मीडिया अगर कोई सवाल करेगा या किसी पार्टी के कार्यकर्ता कोई सवाल करेंगे तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं उस पार्टी के नेता उसका जवाब देंगे। हम अगर कहते हैं कि संतोष मांझी मुख्यमंत्री हों
ये हमारी अपनी विचारधारा है, तो हमारी अपनी सोच है, हमारी चाहत है। हर पार्टी के कार्यकर्ता का सोच होता है और अधिकार होता है। वो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वो राष्ट्रपति बनाना चाहता है, सब कुछ बनाना चाहता है, अपने पार्टी को शीर्ष पर देखना चाहता है। हम भी अपनी पार्टी को भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो समय मांगता है। और समय के साथ साथ अगर आप सही दिशा में चलेंगे, सही रूप में चलेंगे, जनता से कनेक्ट रहेंगे, जनता के सवालों से कनेक्ट रहेंगे, तो सब कुछ हो जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं होती है। हमको शोर शराबा से कोई मुख्यमंत्री बनता हुआ आज तक नहीं दिखा है। आप देख रहे होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव कितने शोर शराबा करते हैं, तो मुख्यमंत्री तो बनने वाले हैं नहीं, इसलिए नहीं बनने वाले हैं। ये तो उनके मस्तक पे लिखा हुआ है, तो कहाँ कुछ होना है। अभी 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दीवार पर लिखा हुआ है, ये कोई पढ़ सकता है। नीतीश कुमार बनेंगे? हम थोड़े कह रहे हैं, ये एनडीए के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने रैलियों में जिले जिले में जाकर के सभी पांचों दल के कार्यकर्ताओं के बीच में कहा है। तो कौन आखिर एनडीए में कौन देह दिखाकर, देह चमकाकर जो है सीट के लिए दबाव बना रहा है? मांझी जी तो यही कहे। कहा मांझी जी ने कहा यही है, हमने मांझी जी का ये बयान है कि देह अरे भाई देह दिखाकर देह दिखाना, देह चमकाना तो बरसों से कांग्रेस के युवराज कर रहे हैं। ठंडी में भी टी शर्ट पहन के घूम रहे, तो देह तो न दिखाना। अच्छा, भाजपा से मांझी जी को भी नाराजगी है क्या अभी भी? मांझी जी को नाराजगी रहती है तो किसी से पूछ के बोलते हैं क्या? नहीं, तो वो तो कहे ना कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ भाजपा सहमति बनाई थी कि 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, लेकिन उसके बावजूद एक लोकसभा सीट मिला मांझी जी को। मांझी जी ने ये बात कही, उसके बाद जो अगली लाइन कहा उन्होंने, उसको आप लोग नहीं बताते हैं। मांझी जी ने कहा कि हम अनुशासन वाले लोग हैं, हम घटक दल में, हम गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। हमारी चाहत एनडीए को मजबूत करने की रही है, आगे भी है। हम चाहते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। मांझी जी ने कहा कि हम अनुशासन वाले लोग हैं, हम घटक दल में, हम गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। हमारी चाहत एनडीए को मजबूत करने की रही है, आगे भी है। हम चाहते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने, जैसे हम चाहते थे कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। उसमें हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा 1 राज्यसभा मिलेगा, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई, परिस्थिति आई, हमको केवल 1 सीट मिला, फिर भी हमने पूरी तरह से साथ दिया। आज उसका देन है कि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उसके साथी हैं। तो कल को जो होगा, तो घटक दल देखिए, कॉमन मिनिमम एजेंडा जो बनता है, या सभी घटक दलों को तो कोई ऐसा है नहीं कि बराबर संख्या में मिल जाएगा। हर पार्टी चाहती है कि हमारी संख्या ज़्यादा हो। जनता दल यूनाइटेड चाहेगा कि हम बड़ी संख्या में आगे आएँ, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हम बड़ी संख्या में आगे आएँ, लोक जनशक्ति पार्टी की अलग डिमांड है, आरएलएम का अलग चाहत होगा, हम पार्टी की अलग चाहत है। हर पार्टी चाहती है कि उसकी संख्या बढ़े, उसके कार्यकर्ताओं का बेहतर समायोजन हो। आखिर कौन, जब मांझी जी अनुशासन में रहे, तो कौन अनुशासनहीनता में है एनडीए में? ये बात कहाँ है? अनुशासनहीनता आपको देखना है तो अनुशासनहीनता देखना है तो महागठबंधन की बैठकों में देखिए। तो कभी पूरी बात सुनिए ना, आप बात को बीच में काट देते हैं, अपनी बात आप कहलवाना चाहते हैं। हम आपकी बात अपने मुंह से कहेंगे नहीं, वो आप कह लीजिए, कैमरा आपका है, माइक आपका है, आप ही कह दीजिए। हम कह रहे हैं जो भी अनुशासन है, वो तो अनुशासन के दूत तक महागठबंधन के लोग हैं। आप देख रहे हो कल राष्ट्रीय जनता दल का कहीं जिलाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो वहाँ फेटाफेटी हो गया। आप देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के जब अल्लाह बरू और ये क्या नाम है, जब से आए हैं तब से फेटाफेटी वहाँ चालू है। राहुल गांधी की उपस्थिति में सदाकत आश्रम में फेटाफेटी हुआ, वो आप लोगों को नहीं दिखा? नहीं, अपने दल में भी तो अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। कहाँ नाराज चल रहे हैं? कहाँ फेटाफेटी हुआ है? कहाँ मारा पीटी हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी मैं एनडीए के तरफ भाषण के दौरान कोई बात उदाहरण के लिए लोग कहते हैं, और ये सच भी है। 5 दल के लोग हैं। तो अगर जी भाषण के दौरान जो 40 सीट की बात करें, वो भी ऐसे ही बोले हैं। मैं वही बात कर रहा, अगर 5 दल के लोग हम लोग हैं, अगर कोई एक दल को कोई दल डुबाना चाहेगा तो वो नहीं डूबेगा क्या? अच्छा, दलित का नेता कौन? एनडीए में दलित का नेता नाव में कोई छेद करना चाहेगा तो नाव में पानी आएगा, तो उससे कोई दूसरा प्रभावित नहीं होगा क्या? हर कोई प्रभावित होगा। अगर हम एक साथ चल रहे हैं, कोई एक हमारा हाथ झटकना चाहेगा, छोड़ना चाहेगा,
तो फिर उसको भी दिक्कत होगी। अच्छा, तो जो गठबंधन झटकाएगा तो उसको दिक्कत होगी। गठबंधन में सबकी भूमिका है और गठबंधन राजनीति, एक बात जान लीजिए, संख्या नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, राजनीति कंप्लीट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में अगर एक चीज वहां से निकला, अच्छा, पूरी केमिस्ट्री बंटवारे पे क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? बात तो कुछ हो रही होगी ना। जब बात ही नहीं हो रही तो कैसे बोल देंगे? हम लोग कोई हल्ला हंगामा करने वाले, हुआ करने वाले तो लोग हैं तो नहीं। 2 सीट मिलेगा तो संतुष्ट हो जाएंगे मांझी जी इस बार भी? तो हमको कितनी सीटें मिलेंगी, हाँ? ये हमारे नेता और एनडीए के शीर्ष नेता ये आपस में तय करेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता इतना जानते हैं कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी जो तय करेंगे वो हम पार्टी को स्वीकार्य होगा। इसमें कहीं कोई हम पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई उस तरह की आप कभी व्यवहार उस तरह का नहीं दिखेगा आपको कि कोई उठापटक हो रहा है। कोई आपने नहीं देखा होगा कि एक सीट हमको अगर मिली तो कोई इस्तीफे हो गए, कोई बड़ी भगदड़ हो गई, कोई लोग भाग गए। हम पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है और बड़े विजन के साथ काम कर रही है, बहुत स्थिर गति से, बहुत एक क्लियर माइंड सेट से और एक विचारधारा के साथ हम राजनीति कर रहे हैं। हम गरीबों की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम न पैसे का आडंबर करने वाले लोग हैं, न पैसे की राजनीति करने वाले लोग हैं, न हल्ला हंगामा करने वाले। हम विचारधारा के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं और हमारा क्लियर अपना स्पष्ट नजरिया है। एनडीए बिहार के लिए, एनडीए देश के लिए सबसे बेहतर समन्वय के साथ काम करने वाला गठबंधन है और इसके साथ ही देश का, बिहार का भविष्य है। इसको लेकर के आगे चलने की आवश्यकता है। सीट बंटवारे में कुछ नहीं बोलेंगे जब हुआ ही नहीं है तो आप अगर मगर में अगर अच्छा, एक बच्चा एनडीए हुआ में तो दलित क्या का देता करेंगे? कौन, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी? क्या एनडीए में दलित का देता कौन, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी? दलित का नेता कोई एनडीए में, महागठबंधन में है। देश में सबसे बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी। इस बात को भी हमको कहने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये ठीक बात नहीं है। आपको पता होगा देश में इतने वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जितने अनुभवी नेता, अभी देश में दूसरे दलित नेता का नाम आप बता दीजिए। चिराग पासवान को नहीं मानते दलित नेता? हैं दलित नेता बहुत सारे हैं, चिराग पासवान भी उसमें है। कौन कह देगा कि चिराग पासवान जी दलित है ना, और नेता भी हैं तो दलित हमेशा नेता दलित है। की बात मांझी जी करते तो चिराग पासवान यदि सीएम बनते तो क्या दिक्कत है? इसमें कहाँ किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। किसने कह दिया कि दिक्कत है? चिराग पासवान जी सीएम बन जाएं, चिराग पासवान जी पीएम बन जाएं तो क्यों दिक्कत होगी? कौन नहीं चाहता है? उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं चिराग पासवान बन जाएं। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिएगा तो सब कहेगा कि संतोष सुमन बन जाए। नहीं, आपने तो कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी यानी चिराग पासवान जब सीएम बनेंगे तो समर्थन करेगी। फिर आप देखिए ये अगर मगर का 2025 में अगर कभी बनेंगे, हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे सहयोग से बनना होगा, निश्चित तौर पर समर्थन करेंगे। लेकिन 2025 में 225 फिर से नीतीश, तेजस्वी फिनिश, यही नारा है। तो आपने सुना, देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी के पार्टी के द्वारा, हम पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यदि 2025 में सरकार बनेगी तो 2025 और फिर से नीतीश। चिराग पासवान की बातों पे ये कह रहे हैं कि यदि चिराग पासवान यदि सीएम बनते हैं तो जीतन राम मांझी पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24।